हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एवरीथिंग इज लाइफ पार्ट 8। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट जंगकुक की आंखों पर पड़ती है, जंगकुक स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। तायुंग भी जंगकुक के साथ ही सोया हुआ था, लेकिन कल रात की वजह से तायुंग बहुत बुरी तरीके से थक चुका था। तायुंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि तायुंग के बॉडी में बिल्कुल सोल ही नहीं बची हो। जंगकुक अपनी आइज़ प्रॉपरली ओपन करता है और तायुंग की तरफ देखने लगता है। तायुंग सोते हुए बेहद ही ब्यूटीफुल दिख रहा था, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और जंगकुक अपना एक हैंड बड़े ही सॉफ्टली तायुंग के फेस पर रखकर कहता है, तुम आखिरकार मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? आखिरकार क्या है उस युंगी में जो सारे लोग उसे ही प्यार करते हैं? अब से तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं ये चाहूँगा कि तुम हमेशा बस मुझे प्यार करो। मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता हूँ और ना ही मुझे तुमसे कोई दुश्मनी है। बस अब तुम मेरे हस्बैंड हो, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे हस्बैंड होने के बावजूद भी तुम उस युंगी का नाम लो, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं तुम्हें जानबूझकर तकलीफ़ कभी भी नहीं पहुँचाऊँगा। ये कहकर जंगकुक बड़े ही डीपली तायुंग के फेस को देखने लगता है। तभी तायुंग थोड़ा सा मूव करता है। तायुंग के लोअर पार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और तायुंग ढंग से मूव भी नहीं कर पा रहा था। तायुंग को मूव करता हुआ देखकर जंगकुक अपनी डीप अनहस्की वॉइस में कहता है, तेई उठ जाओ, सुबह हो चुकी है, उठ जाओ। जंगकुक की डीप एंड हस्की वॉइस सुनकर तायुंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। जंगकुक को फिर से अपने सामने देखकर तायुंग की रात को सारी बातें याद आ जाती है कि किस तरीके से जंगकुक ने तायुंग को फोर्स किया था, जिसे रिमेंबर कर तायुंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। जंगकुक तायुंग के पास आता है और तायुंग के गालों को सहलाने लगता है। तभी तायुंग गुस्से में जंगकुक का हाथ पीछे ढकेल देता है और जंगकुक से कहता है, शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फिर से हाथ लगाने की? हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक मॉन्स्टर हो। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और अपना एक हैंड तायुंग की कमर पर रखकर कहता है, तुम्हें छूने के लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हें जब चाहे जहाँ चाहे वह छू सकता हूँ। डिड यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायुंग जंगकुक को ज़ोर से धक्का देकर कहता है, हाँ, वही सब कुछ तो आता है तुम्हें, लोगों को फोर्स करना। लेकिन याद रखना मिस्टर जॉन जंगकुक, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी बहुत ज़्यादा पछताओगे और तुम भी अपनी इन गलतियों के लिए गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगोगे, लेकिन वहाँ पर तुम्हें माफ़ करने के लिए कोई नहीं होगा और मैं भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायुंग से कहता है, मैं जॉन जंगकुक हूँ, ना कि तुम लोगों की तरह कमज़ोर हूँ। मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगता। वैसे भी मुझे लोगों ने जितनी तकलीफ़ पहुँचानी थी वो पहुँचा दी है। अब मेरी बारी है कि मैं उन लोगों को तकलीफ़ पहुँचाऊँ जिन्होंने मुझे तकलीफ़ पहुँचाया है। और तुम मेरे हस्बैंड हो, तो मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम चुपचाप मेरी बातें मानो, ताकि मैं भी तुम्हें हर्ट ना कर सकूँ। तुम्हें पता है, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं एक जानवर बन जाता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मुझे गुस्सा ना दिलाओ, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाना नहीं चाहता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग सैडली चकल करता है और जंगकुक से कहता है, तुमने मुझे जितनी तकलीफ़ पहुँचानी थी पहुँचा दी, अब बस तो तुम मेरी जान ले लो, वही मेरे लिए लास्ट विश होगी। तुम्हारी वजह से मैंने अपना पहला प्यार खो दिया और तुमने रात में मेरे साथ जो किया वो ऐसी बॉडी के साथ मैं ज़िंदा भी रहना पसंद नहीं करूँगा। जंगकुक तायुंग की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और बेड पर उठकर बैठ जाता है। जंगकुक तायुंग के दोनों हैंड होल्ड कर कहता है, लिसन, अपना पहला प्यार जो भी था उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूँ और मैं ही तुम्हारा फ्यूचर हूँ। और रही बात कर रात की, तो आई एम योर हस्बैंड और मुझे इतना हक तो है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अपना मुंह फेर लेता है और जंगकुक से कहता है, किसी भी हस्बैंड को अपने हस्बैंड का
रेप करने की परमिशन नहीं होती। यू अंडरस्टैंड? तुम क्या इतनी सी बात समझ नहीं सकते? तुम कैसे समझोगे? तुम तो इंसान ही नहीं हो। यू आर अ मॉन्स्टर, जस्ट अ मॉन्स्टर। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक तायोंग से कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जा। मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर हम दोनों मिलकर एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे और ये मेरा ऑर्डर है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी हॉट आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, अच्छा ये तुम्हारा ऑर्डर है, लेकिन मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं तुम्हारा ये ऑर्डर क्यों मानूं? आखिरकार तुम मेरे हो कौन? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ओह अच्छा, मैं तुम्हारा कौन हूँ? कल रात के बाद भी तुम्हें ये पता नहीं चला कि मैं तुम्हारा कौन हूँ? मिस्टर जॉन तायोंग, अब चुपचाप जाकर फ्रेश हो जाओ, वरना कल रात तुमने देख ही लिया है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो मुझसे बहस करने की तो कोशिश ही मत करना। चुपचाप बाथरूम में जाओ और 5 मिनट के अंदर अंदर तुम मुझे बाथरूम से बाहर दिखने चाहिए। यू अंडरस्टैंड? ये कहकर जंगकुक बेड पर से खड़ा होता है और अलमारी की तरफ जाकर अपने कुछ कपड़ों को निकालने लगता है। तायोंग के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तायोंग को ऐसा लग रहा था कि तायोंग की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। तायोंग की आंखों से आंसू फिर से निकलने लगे थे। तायोंग अपनी आइज़ क्लोज करता है और मन में कहता है, यूंगी तुम कहाँ हो? प्लीज़ मुझे इस मॉन्स्टर से बचा लो, वरना ये मॉन्स्टर मुझे खा लेगा। ये कहकर तायोंग के बंद आँखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। तभी जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, रोने का टाइम नहीं है, वैसे भी कल रात तुमने बहुत ज़्यादा रोया है, तो चुपचाप जाकर फ्रेश हो जाओ और हम दोनों आज साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी एंग्री टोन में कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ खाना कभी नहीं खाऊंगा और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ भी बैठना पसंद नहीं है। तुम मेरे आसपास होते हो तो मुझे घिन आती है। यू अंडरस्टैंड मिस्टर जॉन जंगकुक? तुम मुझसे दूर रहो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ अब तो तुम ऐसा ही करोगे क्योंकि तुम्हारा मिनी यूंगी तुम्हारे साथ जो नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंड, मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो तुम्हें हर ऑर्डर मेरा फॉलो करना होगा। और रही बात साथ की, तो वो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा घिन आती है और तायोंग दूसरी तरफ देखने लगता है। तायोंग के लोअर पार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था कल रात की वजह से, इतना ज़्यादा कि तायोंग अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पा रहा था। तायोंग जैसे ही अपना एक पैर कोल्ड फ्लोर पर रखता है, तायोंग को अपने लोअर पार्ट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और तायोंग दर्द में चिल्लाकर कहता है, आह। तायोंग की आवाज़ सुनकर जंगकुक तायोंग के पास आता है और अपनी कोल्ड टोन में कहता है, क्या हुआ, तुम दर्द में चिल्लाए क्यों? जंगकुक को देखकर तायोंग अपना मुंह फेर लेता है और अपनी हर्ट वॉइस में जंगकुक से कहता है, ऐसा क्यों एक्ट कर रहे हो जैसा तुम्हें कुछ पता नहीं? तुम क्या भूल गए कल रात को तुमने मेरे साथ क्या किया था? हाँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग के पास आकर कहता है, ओह माय बेबी, आई नो तुम्हें क्यों इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है और आई एम सो सॉरी। कल रात को मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए मैं तुम पर हार्ड हो गया था, लेकिन चिंता मत करो, अब तो तुम्हें आदत हो जाएगी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा घिन आती है और तायोंग अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन जंगकुक तायोंग के पास आता है और अपना एक हाथ तायोंग के बैक पर रखकर तायोंग को इमीडिएटली ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लेता है। तायोंग जंगकुक की तरफ अपनी शॉकिंग सी आइज़ लेकर देखते हुए कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? मुझे नीचे उतारो अभी, मुझे तुम्हारे टच से भी नफरत है। जंगकुक तायोंग की यह बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी तुम्हें दर्द हो रहा है और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ये कहकर जंगकुक तायोंग को लेकर बाथरूम में जाने लगता है, लेकिन तायोंग अपनी रेड आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, तुम मुझसे जितना ज़्यादा दूर रहो यही मेरे लिए मदद होगा।
जंगकुक तायोंग को बाथरूम में लाता है और बड़े ही आराम से तायोंग को टब में बिठाकर कहता है, वो तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जंगकुक तायोंग को अपने लैप पर पुल करता है और तायोंग की बॉडी को क्लीन करने लगता है। जंगकुक के टच से तायोंग को फिर से अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए तायोंग बार बार जंगकुक का हैंड अपने ऊपर से हटाकर कहता है, प्लीज़ मुझे टच मत करो, तुम्हारे टच से मुझे घिन आती है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायोंग से कहता है, हाँ वो मुझे पता है, लेकिन तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरा फ़र्ज़ है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग सैडली चकल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ हस्बैंड हो इसलिए कल रात को तुमने मुझे फोर्स किया। नहीं मिस्टर जियोन जंगकुक, अब मुझे पता चल गया कि सब लोग तुमसे नफ़रत क्यों करते हो। तुम बस नफ़रत के ही लायक हो, कोई इंसान कभी भी तुमसे प्यार कर ही नहीं सकता। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक अपने डार्क आइज में कहता है, देखो तायोंग, अपना मुंह चुपचाप बंद रखो और मैं जो कर रहा हूँ उसे करने दो, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, और कर भी क्या लोगे, फिर से मुझे फोर्स करोगे ना, वो इसलिए कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और ना ही तुम किसी का प्यार डिज़र्व करते हो, और उससे ज़्यादा तुम करो भी कि क्या मिस्टर जियोन जंगकुक, तुम्हें उसके अलावा कुछ आता भी कहाँ है। मैं और इतना याद रखो, मैं सिर्फ युंगी से प्यार करता हूँ और हमेशा उसी से प्यार करते रहूँगा। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ और तुम सिर्फ नफ़रत ही डिज़र्व करते हो, तुम प्यार के काबिल बिल्कुल भी नहीं हो मिस्टर जियोन जंगकुक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक तायोंग का फेस टाइटली होल्ड कर कर कहता है, क्या तुमने फिर से उस युंगी का नाम लिया? मैंने कहा था ना, अपने मुंह से उस युंगी का नाम मत लेना। मैं उसका नाम तुम्हारे मुंह से कभी नहीं सुनना चाहता। और क्या कहा, मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम बार बार मुझे गुस्सा दिलाते रहते हो ना, हाँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपनी डरी हुई आवाज़ में कहता है, देखो जंगकुक, मेरे साथ कुछ मत करना, यू अंडरस्टैंड, वरना मैं चिल्लाऊंगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के माउथ को होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तुम भले ही यहाँ पर कुछ भी कर लो, लेकिन ये मेरा मेंशन है, यू अंडरस्टैंड। ये कहकर जंगकुक फिर से अपने आप को तायोंग के अंदर इंसर्ट कर देता है और काफ़ी ज़्यादा हार्डली अपने आप को तायोंग के अंदर मूव करने लगता है। कल रात की वजह से तायोंग वैसे भी काफ़ी ज़्यादा दर्द में था और जंगकुक ने फिर से तायोंग के साथ वो सब कुछ करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से तायोंग दर्द में चिल्लाकर कहता है, प्लीज़ स्टॉप, मैं वैसे भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ जंगकुक पुल आउट, मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। लेकिन जंगकुक अपना एक हैंड तायोंग के शोल्डर पर रखता है और अपनी डार्क आइज से तायोंग से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पेशेंट को टीस मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं भी तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने ही मुझे मजबूर किया। ये कहकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्ड एंड डीपली अपने आप को तायोंग के अंदर मूव करने लगता है और तायोंग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तायोंग बस दर्द में चिल्ला रहा था। आफ्टर सम टाइम जंगकुक तायोंग के साथ 2 राउंड कंप्लीट कर देता है और कुछ देर बाद अपने आप को तायोंग से अलग कर कर टब से बाहर निकलता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा दर्द में था और तायोंग की आंखों से बस आंसू ही निकल रहे थे। तायोंग के पूरे बॉडी में तायोंग को काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर अपनी डार्क आइज में कहता है, अब चुपचाप शावर लेकर कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर निकल जाओ, मेड तुम्हारे रूम में खाना लेकर आ जाएगी, मुझे ऑफिस जाना है। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा हार्डली रोने लगता है और कहता है, क्यों, आखिरकार क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? युंगी, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे प्लीज़ इस मॉन्स्टर से बचा लो, वरना ये मॉन्स्टर
मुझे मार डालेगा। ये कहकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक रेडी होकर लिविंग रूम में आता है। जंगकुक अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। जंगकुक अपनी वॉच को वेयर करता है और कहता है, युंगी युंगी युंगी। हर बार बस उसका नाम। पता नहीं उस मिनी युंगी में ऐसा क्या है जो सब लोग उसे ही प्यार करते हैं। अगर आज के बाद त्योंग ने उसका नाम लिया तो मैं तायंग को छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर जंगकुक लिविंग रूम में आ जाता है। लिविंग रूम में ढेर सारी मेड्स काम कर रही थी। तभी जंगकुक उनमें से किसी मेड्स को अपने पास बुलाता है। मेड जंगकुक के पास आकर जंगकुक को ग्रीट करती है। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में उससे कहता है, तायंग जाग चुका है और कुछ देर बाद उसका ब्रेकफास्ट उसके रूम में लेकर चले जाना। डिड यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, जी सर, जैसा आप कहे। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में मेड से कहता है, और हाँ, वो कहीं नहीं जाना चाहिए और उससे मिलने भी कोई नहीं आना चाहिए। इस घर में मेरी परमिशन के बिना कोई आया तो मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर वो सारी मेट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जंगकुक से कहती है, जी सर, जैसा आप कहे। ये बात कहकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और एक नज़र उठाकर अपने कमरे को देखता है। जंगकुक डीप ब्रेथ लेकर फिर जियोन मेंशन से चला जाता है अपनी ऑफिस के लिए। जंगकुक फाइनली आज अपने फादर के कंपनी का CEO बनने वाला था, इसलिए जंगकुक आज काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि फाइनली जंगकुक ने युंगी से युंगी का सब कुछ छीन लिया था। जंगकुक अपने ऑफिस आता है जहाँ पर सारे लोग उसे ग्रीट करते हैं। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और आकर केबिन में बैठ जाता है। जंगकुक अपने दोनों लेग टेबल के ऊपर रखता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, आज ये सब कुछ मेरा है और मैं ही इन सारी चीज़ों का मालिक हूँ। ये कहकर जंगकुक चकल करता है। तभी जंगकुक के फादर वहाँ पर आ जाते हैं। जंगकुक के CEO बनने से जंगकुक के फादर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जंगकुक के फादर जंगकुक के पास आते हैं और जंगकुक का कॉलर होल्ड कर कर जंगकुक को एक ज़ोर से स्लैप कर कर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की पोजीशन लेने की? तुम एक गंदे नाली के कीड़े हो जो बस एक गंदी नाली में ही पड़ा रहता है। मैंने गलती की जो तुम्हें अपने घर पर लाया और तुम्हें पढ़ाया लिखाया। तुम्हें वहीं पर सड़क पर छोड़ देना चाहिए था, बिल्कुल तुम्हारे माँ के जैसे। अपने फादर की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जंगकुक अपने फादर को ज़ोर से धक्का देकर कहता है, मिस्टर मिन, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाइए क्योंकि अब ये मेरा ऑफिस है और ये सब कुछ मेरा है, तो मैं अपने ऑफिस में आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप मेरी प्रॉपर्टी से अभी के अभी निकल जाइए। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक के फादर अपने गुस्से में अपने दांत को पीसने लगते हैं और जंगकुक के पास आकर कहते हैं, क्या ये सब तुम्हारा है? नहीं, ये सब कुछ मेरा है और मेरे बेटे का। तुम मेरे कोई नहीं लगते, तुम बस मेरी एक गलती हो। यू अंडरस्टैंड? अपने फादर के ही मुंह से ऐसे वर्ड सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन जंगकुक के लिए ये सब कुछ नया नहीं था। जंगकुक के फादर हमेशा जंगकुक के साथ ऐसा ही बिहेव करते थे। जंगकुक अपने फादर के पास आता है और डार्कली चकल करते हुए कहता है, हाँ, मैं आपकी गलती हूँ और आज आप उसी गलती की वजह से पछता रहे हैं और ये सब कुछ मेरा है, ना ही आपका और ना ही आपके बेटे का। मैंने आपके बेटे को पूरी तरीके से बर्बाद कर कर रख दिया है, जैसे कुछ सालों पहले आपने मेरे और मेरी मॉम के साथ ऐसा किया था। यू अंडरस्टैंड? और मैं आप लोगों के पास अब कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ये तो बस शुरुआत है, धीरे धीरे कर कर मैं आपकी पूरी फैमिली को खा जाऊंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक के फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक के फादर अगेन जंगकुक को एक थप्पड़ मारकर कहता है, शट अप, माइंड योर टंग। तुम बस मेरे लिए गंदे नाली के कीड़े हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपने फादर की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक सिक्योरिटी को कॉल कर कर कहता है, एक पागल आदमी मेरे कैबिन में घुस आया है,
तो अभी के अभी उसे यहाँ से लेकर जाओ, और याद रहे वो आदमी मेरे आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक के फादर जंगकुक का कॉलर टाइटली होल्ड करते हैं और जंगकुक से कहता है, क्या तुमने मुझे पागल कहा? हाँ गंदी नाली के कीड़े, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपने फादर की ये बात सुनकर जंगकुक उनको ज़ोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो फ्लोर पर जाकर गिर जाते हैं और जंगकुक चिल्लाकर कहता है, आज के बाद तुम मेरे कैबिन में आए तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे फादर हो, और याद रखना मैं किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हारी जान लेने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। ये कहकर जंगकुक गुस्से में हैवी ब्रीथ लेने लगता है। तभी जंगकुक के सिक्योरिटी गार्ड आकर मिस्टर मिन को होल्ड करते हैं और मिस्टर मिन को केबिन से बाहर लेकर जाने लगते हैं। लेकिन मिस्टर मिन बार बार चिल्लाकर जंगकुक से कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम एक गंदे नाली के कीड़े हो और मेरे लिए कुछ नहीं हो। फिर जंगकुक के बॉडीगार्ड मिस्टर मिन को ले जाकर जंगकुक के कंपनी के बाहर निकाल देते हैं। अपने फादर के जाने के बाद जंगकुक गुस्से में पूरी तरीके से बौखला जाता है और अपने टेबल पे का सारा सामान गुस्से में आकर फेंकते हुए कहता है, ये सारे लोग मेरी ज़िंदगी में से कब जाएंगे? तभी भी मैं थोड़ा खुश होने की कोशिश करता हूँ, ये लोग फिर से मेरी ज़िंदगी में आते हैं। और रही बात इनका बेटा होने की, तो मुझे भी आज तक पछतावा है कि मैं एक ऐसे इंसान का बेटा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। मुझे तो खुद पर घिन आती है कि मैं इनका बेटा हूँ। ये कहकर जंगकुक अपनी हेयर होल्ड कर कर अपने चेयर पर बैठ जाता है और जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है अपने फादर के इन वर्ड्स से। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकता है। तो फिर चलेगा, इस पर अल्लाह वेटेक कर बरा है।